एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी के लिए आज क्या लेकर आए हैं। देखिए, वैसे तो मैं सब आपके हिंदी विषय से संबंधित ही कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ, या फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ तो आपके ज्ञान की बढ़ोतरी कर रही होती हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज दे रही होती हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th कोर्स बी। याद रखिए, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। आप सभी को पता है 10th में भी आपके दो सिलेबस चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। इन दोनों में बुक्स अलग अलग रहती हैं। जहां कर हम बात करें कोर्स ए की, तो आपके पास बुक रहती है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। और बात करें अगर कोर्स बी की, तो आपके पास में बुक रहती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो ये बात तो हमने आपको पहले भी अच्छे से बता रखी है, हर वीडियो में बताती आ रही हूँ। तो कोर्स बी वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो इनकी अभी तक जो मैंने आपका सिलेबस कवर अप कराया है, उसमें आपकी स्पर्श भाग 2 के सारे चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस डीपीपीस भी आपको सॉल्यूशन में दी हैं, यानी डीपीपीस आपको करने को दी थी और फिर उनके सॉल्यूशंस भी आपको कराए। इसके बाद इस बुक के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए। फिर बात करते हैं आपकी दूसरी बुक यानी कि संचयन भाग 2 की, तो उसका आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस डीपीपी सॉल्यूशंस ये कराए हैं। क्योंकि उस बुक से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते नहीं, इसलिए मैंने वो आपको नहीं कराए। इसके अलावा व्याकरण और लेखन के भी सारे टॉपिक कवर अप करा चुकी हूँ, सब कुछ समझा चुकी हूँ। अब हम चूंकि शुरू कर चुके हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो अगर उसकी बात करें तो आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन आपका रहता है ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आने वाला है आपकी बुक सिर्फ और सिर्फ स्पर्श भाग 2 से, यानी कि उनके काव्य खंड और गद्य खंड से आएगा। अब वो मैंने आपके पूरी बुक के करा दिए, यानी कि टोटल आपके 14 चैप्टर्स थे, जिनमें आपकी स्पर्श बुक में 7 चैप्टर आपके काव्य खंड में थे और 7 चैप्टर आपके गद्य खंड में थे। पूरे चैप्टर्स के मैंने काव्यांश और गद्यांश आधारित प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरा कवर करा दिया। अब बात करें अगर दूसरे पैटर्न की जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न जो आ रहे हैं, उसमें अब मैं आपको आज से वो शुरू करा रही हूँ, वो भी किससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। अब पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्हें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा क्यों है, क्योंकि हम पिछले कुछ ईयर्स से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आते रहे, बोर्ड एग्जाम में, उन्हें लिए हैं। कुछ नए क्वेश्चन इंप्लीमेंट किए हैं, कुछ थोड़े से पुराने क्वेश्चन हैं, इसलिए मिला जुलाकर ये सारे जो हमें लगे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमने आपके लिए ले आए हैं। अब बात करते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे किन कहाँ सर। पहली बात तो है आपकी स्पर्श बुक के पूरे 14 चैप्टर इनसे तो आएंगे, प्लस संचयन के जो 3 चैप्टर्स रहेंगे उनसे भी आएंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, आपकी स्पर्श बुक से आने वाले प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहने हैं, यानी कि इनका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंदर देना है। जबकि संचयन बुक से जो वर्णात्मक प्रश्न आएंगे वो आपके लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे और उनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में देना होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। अब जो ये फर्क है, इसी के हिसाब से ही मैं आपके सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराऊंगी। अब बात कर रहे हैं हम अगर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वर्णात्मक प्रश्नों के, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी स्पर्श बुक, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्श बुक से हम इनके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और स्पर्श बुक में हमारी जो शुरू होता है वो सबसे पहले काव्य खंड शुरू होता है। काव्य खंड के पहले 7 चैप्टर्स है, फिर उसके बाद हम गद्य खंड के 7 चैप्टर करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी हम बुक ले रहे हैं सबसे पहले स्पर्श भाग 2 और इसके पद्य खंड का पहला अध्याय है कबीर जी की साखियाँ। तो यहाँ पर आपके पास में जो साखियाँ दी गई थी, इनको मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुकी हूँ, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, इनके डीपीपी सॉल्यूशंस करा चुकी हूँ और प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो अभी तक हम देखें तो हमने 4 तरीके से अपना ये चैप्टर रिवाइज कर लिया। आज हम 5वें टाइम इसको यानी कि 5th टाइम जो है इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वो भी क्या करेंगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम सभी वर्णात्मक प्रश्न को करेंगे। अब इस आज के चैप्टर में आप ये देखेंगे कि इस बुक से आने वाले सभी प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, यानी कि आपके शॉर्ट रहेंगे और इनका आंसर आपको कितने में लिखना है, 25 to 30 वर्ड्स में लिखना है, 25 to 30 वर्ड्स के बीच में लिखना है।
तो अब बारी आती है कि अगर मैम इसे लिखना इतना है तो हम प्रिपेयर कितना करेंगे। तो हमेशा तैयारी थोड़ा सा ज़्यादा करिए। अगर आपको मिनिमम 30 वर्ड मैक्सिमम 30 वर्ड्स तक लिखना है तो ये मान के चलो कि आपको 40-45 वर्ड्स के बीच में आंसर रेडी करना है, क्योंकि लिखते समय अक्सर कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, तो हम नहीं चाहते कि उस जगह आप ब्लैंक हो जाओ। अगर आपको ज़्यादा लर्न है तो उसे आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन जब ऑलरेडी शॉर्ट रहेगा तो आप विद इन वर्ड्स कैसे आओगे, आपका फिर आप वर्ड लिमिट से कम हो जाओगे। तो इसलिए मैक्सिमम में याद करो। आपको अगर 30 वर्ड की लास्ट लिमिट दी गई है तो आपको 40 टू 45 वर्ड्स के बीच में आंसर प्रिपेयर करना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? अब सबसे बड़ा बात है कि भाई हम सामने वाले से मीठे में तब कब बात करेंगे? बात तब करते हैं जब हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है, हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, नहीं हम सब कुछ कर लेते हैं, मेरे को सब कुछ नॉलेज है। तो जब ये सारी चीज़ हमारे अंदर होती है, अहंग मैं सर्वोपरि होता है, तो उस कंडीशन में हम सामने वाले से मीठे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप से सुपीरियर किसी को समझते ही नहीं। तो आपकी वाणी में मिठास तभी आएगी जब हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है। जैसे ही खत्म होगा तुरंत ये चीज होगी। तो देखिए क्या है, मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान मांग के उसके साथ समान व्यवहार करता है। भाई हम भी ईश्वर की संतान हैं और बाकी जितने मनुष्य हैं उनको भी क्या माना जाएगा, ईश्वर की ही संतान मानते हैं। तो जब हम सबको बराबर समझेंगे तो हमारे अंदर अहंकार रहेगा ही नहीं और तब हम सबसे क्या बात करेंगे, बहुत ही मीठी वाणी में बात करेंगे। इसके साथ ही जब मनुष्य कटु वचनों का त्याग कर सभी प्राणियों के साथ शांत एवं प्रसन्न चित्त होकर बात करता है तब उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। अब दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों के ऊपर कटाक्ष करना, उनके ऊपर तंज कसना वाली जो बात होती है ना, ये अगर हम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वाणी में क्या हो जाएगा, मिठास आ जाएगी। तो ये चीजें आपको बताई। सबसे पहली बात जो साखी के हिसाब से देखें तो हमारे अंदर जब तक अहंकार रहता है तब तक हम दूसरे से मीठी वाणी में बात नहीं करते और हम कटु वचनों में ही बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? कौन है जो सच्चा भक्त होता है? भाई भक्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सच्चा भक्त कौन होता है? कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया हो और वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो तथा अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करता हो। तो अब बात आती है कौन है। अब बात यहाँ पर इन्होंने पहली चीज कही, ईश्वर से के प्रेम का अनुभव करता है। अब ईश्वर भी प्रेम हमसे तब करेगा जब हमारे अंदर वो क्वालिटीज होंगी। पहली चीज तो ये होगा, ठीक है। अगर हमारे अंदर ही ये क्वालिटी नहीं है कि हम दूसरे को अपने समान समझें, यानी कि ईश्वर जो हमसे करने के लिए कहता है हम वो ना करें, हमें परोपकार बनने के लिए बोलता है, हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए बोलता है, अगर हम ये सारे काम ना करें तो ईश्वर खुद हमें कभी भी प्रेम नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अगर हमें ईश्वर का प्रेम चाहिए, उसका अनुभव करना है, सच्चा भक्त बनना है, तो ईश्वर के दिखाए रास्ते पर हमें चलना होगा। ये चीज़ है। दूसरा क्या है, सच्चे हृदय से प्रेम करता था, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है। ईश्वर ने हमें अगर मनुष्य बनाकर भेजा है तो हमारे पास बहुत सारे जो होते हैं वो काम होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना सारे प्राणियों में सर्वोच्च मनुष्य है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें सर्वोच्च बनाया है तो इसके लिए हमारे कंधों पर कुछ जिम्मेदारियों को भी दिया है। उन जिम्मेदारियों का पालन करना, उन कर्तव्यों को निभाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम उनको निभाते हैं तो वाकई ईश्वर हमसे खुश होता है, हमें अपना प्रेम देता है और जब हम इस तरह पर चलते हैं तो सही में सच्चे भक्त बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार विरही जीवित क्यों नहीं रहता? अब बताइए, विरही का मतलब पहले आप समझिए ऐसे कि जब किसी से कोई बिछड़ जाता है तो बिछड़ने का जो दुख होता है उसको विरह वेदना कहते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है, विरही हो जाता है। जो उस तकलीफ को सह रहा है वो क्या बन जाता है, विरही बन जाता है। अब यहाँ पर बात करें अगर साखी के हिसाब से तो यहाँ पर क्या कहा है कि राम के बगैर जीवित नहीं रख सकते, ठीक है, जीवित नहीं रह सकते। और मान लो अगर कोई व्यक्ति इस राम के वियोग में जीवित भी रह जाता है तो वो पागल के समान हो जाता है।
अब देखिए, राम अर्थात ईश्वर, ठीक है, ईश्वर की भक्ति तो सभी करते हैं, सब करते हैं ईश्वर की भक्ति, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर विरही व्यक्ति यानी कि जब वो ईश्वर से विरह में होता है, अब ईश्वर से तो कभी मिले ही नहीं तो विरह में क्या होगा, कहने का तात्पर्य होता है कि जब कोई सच्चा भक्त बहुत मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो वो ईश्वर जितना, भाई अब पूजा पाठ से ही नहीं होता, ईश्वर ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलिए तो आप अपने अंदर ईश्वर के अंश को महसूस करेंगे। अब वो महसूस करते करते क्या होता है, हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं। अब कभी कभी हमारे साथ जो है कुछ ऐसा घट जाता है, हमें लगता है कि अरे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, सब कुछ नहीं हो रहा, तो वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब उसे लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वर हमसे खुश नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस दुनिया का पार्ट ही नहीं समझता। पार्ट नहीं समझता तो उसकी जान चली जाती है, और मान लो अगर जान भी नहीं जाती है तो वो इस तकलीफ को झेलते झेलते पागल व्यक्ति के समान हो जाता है। कबीर के अनुसार विरही जीवित इसलिए नहीं रहता क्योंकि परमात्मा का विरह रूपी सांप उसके मन को डस लेता है। क्योंकि ईश्वर से जो वो दूर है तो वो वेदना एक सांप की तरह उन्होंने बताई है, ठीक है, जैसे सांप डसता है इंसान मर जाता है, वैसे ही ये विरह वेदना भी सांप की भांति होती है, वो डसेगा और व्यक्ति मर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पता रहता है। उसे स्वयं अपने बचने की कोई उम्मीद या उपाय नजर नहीं आता। सांसारिक सुखों की प्राप्ति की भी उसे कोई इच्छा नहीं रहती, अतः परमात्मा के वियोग से विरही का जीवित रहना असंभव होता है, क्योंकि उसे सांसारिक तौर पर कोई भी मोह माया, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज उसे चाहिए ही नहीं होती, कोई भी नहीं चाहिए होती उसे। ये सारी चीजें जो है ना कहीं एक तकलीफ का कारण बन जाती है। उसे चाहिए क्या, ईश्वर चाहिए, और ईश्वर जब मिलता नहीं तो वो तड़पता है और वो जीवित नहीं बचता है। प्रश्न संख्या 4 है, पोथी पढ़ी पढ़ी तथा घटी घटी में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, पहला आइए पोथी पढ़ी पढ़ी। अब पोथी पढ़ी पढ़ी में दो अलंकार है, ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमूहा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ठीक है, ये पूरी आपकी साखी थी। अब जो पहली पंक्ति आ रही है वो क्या है, पोथी पढ़ी पढ़ी। अब इसको मैं आपको समझा दूं, अलंकार आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब यहां पर जो पहली वाली पंक्ति है इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें पा, फिर से पा और ये, तो यहां पर पा 3 बार आया, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इस तरीके से एक ही वर्ण की आवृत्ति जब कई बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो पहला अलंकार तो आपका ये हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे अलंकार की, क्योंकि इस पंक्ति में आपके पास दो अलंकार हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो पढ़ी पढ़ी, ठीक है, ये देख रहे हो ना पढ़ी पढ़ी, एक ही शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द 2 बार आया, पढ़ी पढ़ी यानी कि पढ़ते रहना यानी कि पढ़ पढ़ के है। दूसरा वर्ड क्या है, घटी घटी, ठीक है, यहां पर क्या है, घटी घटी। घटी घटी शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ सेम है यानी कि घट जाना, ठीक है। जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ सेम हो, ठीक है, दोनों बार अर्थ में ध्यान दीजिएगा, दोनों बार उसका अर्थ एक ही हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, इस कंडीशन में आपका दूसरा अलंकार कौन सा होता है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, पहली पंक्ति में 2 अलंकार हैं, जबकि इन दोनों में ही आपका कौन सा अलंकार आ रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। समझ गए, तो चलिए चेक करते हैं आंसर। पोथी पढ़ी पढ़ी में पा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है तथा घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, लेकिन यहाँ पढ़ी पढ़ी में भी आपके पास में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोनों में। कभी कभी आप देखिएगा अलंकार में ऐसा होता है कि एक ही पंक्ति में आपके पास में 2-2 अलंकार आते हैं, होता है ना, अक्सर ऐसा होता है। अभी एक रिसेंटली एक मेरे पास कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि वो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। एक पंक्ति है, आए महंत बसंत, ठीक है, पंक्ति क्या है, आए महंत
बसंत। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये पंक्ति दे दी जाए तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? सिंपल सी एक चीज है, इस पंक्ति में दो अलंकार निकल रहे हैं। ठीक है, पहला अलंकार अगर हम देख रहे हैं, फर्स्ट अलंकार आप देखो तो यहां पर क्या बोला गया है, पहले इसका अर्थ समझना। आए महंत बसंत, बसंत ऋतु को महंत की संज्ञा दी गई है, यानी कि हम लोग के यहाँ जो सबसे उच्च होते हैं उनकी संज्ञा दी गई है। अब बसंत को महंत की संज्ञा दी क्यों गई है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि सारी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु बसंत मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बसंत को महंत की संज्ञा दी गई है कि बसंत ऋतु जो आ रही है वो एक महंत के समान आ रही है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस पूरा जो आपकी पंक्ति है, इसमें जो बसंत है, ये बसंत जो है ये क्या है, प्रकृति है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये एक ऋतु है। क्या है, ये एक ऋतु होने के कारण ये एक प्रकृति है। अब प्रकृति को अगर महंत एक मानवीय पदवी के साथ कंपेयर किया जाए, महंत क्या होते हैं, एक मानवीय पंक्ति होती है। अब जब हम मानवीय पंक्ति के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, हमने प्रकृति को मानव के साथ कंपेयर किया, तो ये बन जाता है आपकी पहला जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार पहला तो ये बन गया, ये आपका पूरी पंक्ति में निकल रहा है। अब बात आए अगर सिर्फ हम महंत और बसंत की, सिर्फ हम बात करें महंत और बसंत की, तो यहां पर बसंत की क्वालिटी क्या बताई गई है कि वो महंत है। ठीक है, बसंत की क्वालिटी क्या बनाई जा रही है, वो महंत है। तो इस तरीके से इन दोनों शब्दों को अगर हम देखें तो इनमें रूपक अलंकार है, क्योंकि विशेषण और विशेष को इतना नजदीक ला दिया गया है कि ये दोनों एक ही हैं। बसंत को महंत बताया जा रहा है, महंत को बसंत बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बसंत की क्वालिटी होना महंत है और यहाँ पर विशेषण विशेष को एक कर दिया गया है। इसलिए इन दोनों पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार निकलता है, वो है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर हमें लिखने को आएगा, क्योंकि अब भाई व्याकरण जो है वो आपके पास ऑप्शंस में नहीं आ रही है। पहली चीज क्या है, वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नहीं आ रही है। अब वो आपके पास कैसे आ रही है, बात करें अगर कैसे आ रही है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको लिखना होगा। अब ये पूछा जाए, अगर ये पंक्ति दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो याद रखना मानवीय अलंकार जो होता है ये सेकेंडरी अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास और मानवीयकरण अलंकार, इनको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, इनमें हम पहले क्या बताते हैं, रूपक अलंकार बताते हैं। अगर आपके पास ये आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, तो आप उसे पूरा एक्सप्लेन करो कि इसमें दो अलंकार निकल रहे हैं। पहली चीज तो पहला अलंकार महंत बसंत में आपका निकल रहा है रूपक अलंकार, जबकि पूरी सूक्ति में आपका निकल रहा है मानवीयकरण अलंकार। क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आप यहां पर उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको अलंकार से संबंधित एक चीज और बता दी, नेक्स्ट टाइम से कहीं पर भी अटको तो ये काम कर सकते हो। प्रश्न संख्या 5 है, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है। अब उनकी एक साखी है, क्या, निंदक नेड़ा राखियो आंगन कुटी बंधाए, बिन सामड़ पानी के स्वच्छ करे स्वभाव। तो क्या कहने का मतलब था, ये उसी पर प्रश्न लिया गया है कि जो निंदा करता है, यानी कि अब मेरी बुराई अगर कोई करता है तो हमें उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है ना, तो उस व्यक्ति को हमेशा पास में रखो। क्यों पास में रखो, क्योंकि वो व्यक्ति जब हमारी बुराई करेगा तो वो एक तरीके से हमारे अंदर की खामियों को हमारे सामने लाएगा, हम अपनी उन खामियों को दूर कर लेंगे और इस तरीके से हमारा स्वभाव क्या है वो स्वच्छ होता चला जाएगा। तो वो निंदक बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ करता है। तो अब समझ में आया कि निंदा करने वाला हमारे लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि ये व्यक्ति जब हमारी बुराई करता है तो हमें अपनी बुराइयों से अवगत होते हैं और हम उन बुराइयों को अपने आप से अलग करते हैं और इस तरीके से हम एक स्वच्छ व्यक्ति बनते हुए चले जाते हैं, यानी कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो अंतरात्मा है वो एक तरीके से स्वच्छ होती चली जाती है।
कबीर के अनुसार निंदा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन कर उससे सीख ले तो वह स्वयं में बहुत ही सुधार लाकर सदाचारी और निर्बल बन जाता है। तो समझ में आया निंदा क्यों उपयोगी है? क्योंकि निंदा जो है, ऐसा नहीं है कि हमारी बुराई हो रही है तो हमें चिढ़ना चाहिए। ये देखिए कि अगर हमारी बुराई हो रही है, इसका मतलब हमसे कोई चूक हुई है, और जब वो चूक होगी तो हमको क्या है, हमें खाली उस बुराई को अपने आप से दूर करना है। जब हम बुराई को दूर करते हैं तो वही कहना, इससे क्या है, हम सदाचारी और निर्मल बन जाते हैं। तो वही है, निंदा करने वाले व्यक्ति को पास में रखिए ताकि वो निंदा करता रहे और वो निंदा आपके लिए उपयोगी बनी रहेगी। प्रश्न संख्या 6 है, मन का आपा खोने का आश्रय क्या है? क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर क्या है, आपा। आपा का मतलब होता है अहंकार। जब हम अपने अंदर के अहंकार को मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। तो यहाँ पर ऐसी हमें भाषा भूलनी है, अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर। जैसे ही हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा, हमारी भाषा एकदम साफ स्वच्छ मीठी हो जाएगी दूसरे के लिए। तो अपने अंदर के अहंकार को मिटाकर हमें इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए जिससे सभी लोग खुश हो जाएं, ठीक है, जो भी सुने वो सभी खुश हो जाए। मन का आपा खोने से आश्रय है अपने मन के अहंकार भाव को विलीन कर देने से। यानी कि हमारे अंदर का जब अहंकार नहीं रहेगा, पहली बात, मन का आपा खोना मतलब क्या है, हमारे अंदर का जो अहंकार है उसे हमें मिटा देना है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर अमृत के समान पवित्र एवं मीठे वचन बोलने चाहिए। कैसे बोलने चाहिए? अमृत के समान मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे स्वयं के साथ साथ अन्य प्राणियों के हृदय को भी सुख एवं शांति प्रदान की जा सके। अपने को तो सुख प्राप्त होगा जब हम बोलेंगे। अब जब हमारे अंदर अहंकार नहीं रहेगा तो हम जब बोलेंगे ना, तो वो मीठी बाणी हमें तो सुख प्रदान करेगी, लेकिन जो व्यक्ति सुनेगा उसे और भी ज्यादा जो है वो सुख प्रदान होगा, अच्छा लगेगा तथा अलौकिक आनंद का अनुभव किया जा सकता है। हम जब ऐसा, इसको आप देखिएगा, जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो ना, बहुत अच्छा काम करते हो, तो आपको अंदर से कितनी खुशी होती है। तो वही है, जब हम दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो हमें अपने अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होगी। अतः प्रत्येक मनुष्य को मीठे वचन बोलकर सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो समझ में आया मन का आपा? मन का आपा का तात्पर्य है कि अपने अंदर के अहंकार को मिटा देकर, जब हमारे अंदर का अहंकार मिट जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से मीठी भाषा निकलेगी, मीठे ही वचन निकलेंगे, जिससे दूसरों को शांति मिलेगी और खुद को भी शांति मिलेगी। तो पहला काम क्या है? अपने अंदर के अहंकार को मिटाना। प्रश्न संख्या 7 है, कबीर की भाषा को किन नामों से जाना जाता है और क्यों? अब पहले कबीर की भाषा को जानने से पहले कबीर को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। कबीर एक संत रहे, ठीक है। अब संत रहने के कारण उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया, घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, ठीक है। अब वो घूम भी किसके साथ रहे? साधुओं के साथ घूम रहे हैं। किसके साथ घूम रहे हैं? साधुओं के साथ। तो अब ये साधुओं के साथ घूम घूम कर उन्होंने बहुत सारी नई नई भाषाओं को सीखा, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। अब चूंकि वो एक जगह नहीं रहे, बहुत जगह जगह घूमते रहे, तो उनकी भाषा में आप जो है बहुत तरह के भाषाओं का समावेश भी देखेंगे, जिसमें अवधी भी है, ब्रजभाषा भी है, बुंदेली भी है, आपकी खड़ी बोली भी है, राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है। तो अब चूंकि वो एक जगह तो रहे नहीं, जगह जगह घूमते रहे, तो जिस जगह पे भी रहे उस जगह के शब्द जो हैं वो उनकी रचनाओं में स्वतः ही आते चले गए। इसलिए इनकी भाषा की जो मेन क्वालिटी जो दो रही, इनकी भाषा बोला गया ना, इनकी भाषा की किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनकी भाषा को दो नामों से पहले जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, साधुओं के साथ बैठ बैठ कर उनकी भाषा को भी इन्होंने सीखा, इसलिए उसको सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। और भी नाम है, देखिए क्या है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल यानी कि 5 तरह की दालों को मिलाकर और चावल मिलाकर जो खिचड़ी बनाई जाती है उसे पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। अब 5 तरह की दालें मिलाई जा रही हैं तो अलग अलग जगहों की दालें मिलाई जाएंगी ना। तो इसीलिए इसको पंचमेल खिचड़ी क्यों बोला गया?
क्यों? क्योंकि अलग अलग भाषाओं का समावेश हुआ। देखिए, इनके काव्य की भाषा में मुख्य रूप से ब्रज, अवधी, खड़ी बोली का मिश्रण रूप दिखाई देता है। ये तीन तो हैं, लेकिन आप कहीं कहीं राजस्थानी भी देखोगे, पंजाबी भी देखोगे, बुंदेलखंडी भी देखोगे, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, जिनसे कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के तत्व भी सरलता से देखे जा सकते हैं। चूंकि कबीर का ज्ञान विस्तृत है तथा उन्होंने बहुत से स्थानों की यात्रा भी की, इसीलिए उनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं। अब डिक्टेटर कौन होता है? डिक्टेटर के रूप में अगर हम लोग देखें अगर किसी की बात, तो हिटलर का नाम सबसे पहले आता है। तानाशाह था जिसे डिक्टेटर कहते हैं। अब इन्हें भाषा का डिक्टेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मन में जो बात आई, उन्होंने परंपरागत भाषाओं का इस्तेमाल ना करके अपने मन से भाषा को इस्तेमाल किया। जैसे हिटलर क्या करता था? अपने मन से शासन चलाता था, किसी से नहीं डरता था, किसी की नीति को वो जानना नहीं चाहता था। उसी तरीके से सेम यहाँ पर कबीरदास जी अपने मन की बात लिखने के लिए, अपनी मन की बात कहने के लिए अपने ही तरीके का, वो किसी भी परंपरागत भाषा या शैली का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मन करता था इसे मैं अवधी में लिखूं, ब्रज भाषा में लिखूं, वो उस भाषा में लिखते थे। उनको लगता था मैं राजस्थानी भाषा इसमें मिला दूं, तो उसे भी मिला देते थे। अब ये आता था कि उनको कौन सी भाषा या बोली को एक साथ करने का मन है, इसीलिए इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा गया है। क्योंकि वो परंपरागत तरीकों को नहीं मानते थे, उन्होंने अपने तरीके अपनाए और अपने मन से लिखा। तो समझ में आ गया, दो तरह की भाषा ये इस्तेमाल, इनकी भाषा को कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी और दूसरा सदुक्कड़ी भाषा। और इनकी इसी आदत के कारण इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है? विरोध समझ में है? मतलब क्या अपोजिट है? मैं, ठीक है, मैं और हरि। मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब मैं नहीं हूं, मैं का मतलब होता है अहंकार। जब तक मैं था तब तक हरि नाही, हरि है तो मैं नाही। यानी कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक मैं हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, उनको नहीं जान सकता। और जब आप हरि को जान जाओगे, मैं अपने आप गायब हो जाएगा। तो बेसिकली विरोध क्या है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तक अहंकार है तब तक आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, और जब आपको ईश्वर का ज्ञान होगा तो आपके अंदर का अहंकार अपने आप ही मिट जाएगा। ये फर्क होता है। देखिए क्या है, कबीर के अनुसार मैं और हरि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, एकदम अपोजिट, एक दूसरे, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। यहां मैं का अर्थ मनुष्य का अहंकार है, जबकि हरि के द्वारा ईश्वर को संबोधित किया गया है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं अर्थात अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यह अहंकार दूर होने के बाद ही संभव है। जब हमारे अंदर का अहंकार दूर हो जाएगा तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति का अहंकार उसके हरि मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप वाकई ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर के साकार रूप को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के अहंकार को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? अब देखिए, अभी क्वेश्चन क्या आया था, निंदा हमारे लिए उपयोगी क्यों है। अब निंदक को पास रखने के लिए बात क्यों कहते हैं? मान लीजिए हम कोई काम करते हैं तो हमारी बुराई करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हम कोई भी काम करें, हम अच्छा करें बुरा करें, बुराई करने वाले अपना काम करते जरूर हैं, वो बुराई करते ही रहेंगे। ये एक सिंपल सा एक फैक्ट है, ध्यान रखना। अब बात ये होती है कि कभी कभी वो हमसे बहुत दूर होते हैं, सिंपल सी बात है, वो हमसे दूर होते हैं, तो शायद उनकी निंदा को हम आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, हम उस समय की बात करें कि जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगता था, सिंपल सी एक चीज। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो निंदक है, यानी कि जो हमारी बुराई कर रहा है, उसे हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि जैसे ही तुम कोई काम करोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी काम करोगे, तो वो निंदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में है, वो तुरंत तुम्हारे काम को देख लेगा और तुम्हारे अंदर या तुम्हारे काम में, तुम्हारे स्वभाव में कहीं पे भी अगर कुछ गलत है तो वो तुरंत बोल देगा, ठीक है। अब जब वो तुरंत बोलेगा तो क्या होगा कि तुम उसमें सुधार करोगे,
तो इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारे स्वभाव में जो है वो स्वच्छता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। तो मतलब एक तरीके से तुम्हारे व्यक्तित्व में निखार होगा। तो इसीलिए कभी भी अपनी बुराई को हमें गलत एक समझना चाहिए, और जो व्यक्ति बुराई कर रहा है उसको तो हमेशा अपने पास रखो, उससे अपने सारे कामों की चर्चा करो, ताकि वो अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो गलत है तो तुरंत ही वो हमें इंडिकेट कर देगा और हम उसमें सुधार कर लेंगे। इसीलिए निंदक व्यक्ति यानी कि बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि निंदक अपने स्वभाववश दूसरों के दोष प्रकट करता है। उसका तो स्वभाव है दूसरों के अंदर खामियां निकालना। अब वो हमारे अंदर भी यही काम करेगा, हमारे अंदर भी बुराई होगी, निकालेगा और सामने रख देगा। इस प्रकार वह हमें स्वयं का निरीक्षण करने और स्वयं में सुधार करने का अवसर देता है। यानी कि हमें खुद निरीक्षण करने देगा और हमारे अंदर जो गलत है, जो चीजें भी हैं, उसमें सुधार करने का मौका देता है। इससे बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। अब कोई चीज अगर गंदी है तो उसे हम साबुन और पानी से साफ करते हैं, लेकिन निंदक क्या करता है, वो ना साबुन लेगा ना पानी लेगा और हमारे स्वभाव को ऐसे ही स्वच्छ साफ कर देता है। नेक्स्ट आते हैं, पोथी पढ़ पढ़ भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का क्या तात्पर्य है। अब बताइए, पोथी मतलब क्या होता है, किताबें, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन तब भी उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितना हो सके उतना पढ़ो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप संसार में आते हो तो आप सोशल भी होते हो, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ भी होती है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से व्यवहार करेगा, से किन किन सिचुएशन को किन तरीके से हैंडल करेगा, ये तभी हो सकता है जब हम उन सिचुएशंस का सामना करें। किताबें पढ़ने से हम में सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त होगा, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यानी कि एक समाज में रहते हुए हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, ये बात हमें किताब में नहीं सिखाई जा सकती है, ठीक है। किताबें हमें बहुत ज्ञान देती हैं, मानते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से हम पंडित का मतलब क्या होता है, महाज्ञानी हम नहीं बन सकते। महाज्ञानी बनने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए, जबकि किताबें पढ़ने से हमें किताबी ज्ञान प्राप्त होगा, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। व्यवहारिक मतलब व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं, समाज में रहते हैं जब, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से इंटरेक्ट करता है, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसे करना है। तो देखिए क्या है, पोथी पढ़ पढ़ भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का तात्पर्य यह है कि केवल ग्रंथों को पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हम महान इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी किताबें हैं, हम पढ़ लें तो ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ज्ञानवान होने के लिए प्रेम की परिभाषा को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। हमने कहा ना कि जब हम इस समाज में रहते हैं तो वहां की व्यवहारिकता को निभाना पड़ता है। हम एक मनुष्य होते हुए दूसरे मनुष्य से किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, तो ये मेन मायने रखता है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के अस्तित्व को मानते हुए एक दूसरे से प्रेम का भाव रखता है, वही सही मायनों में ज्ञानी होता है। तो क्या मतलब होता है, भाई हम मनुष्य हैं, दूसरे मनुष्य से हम प्रेम भाव से रह रहे हैं, मित्रता के साथ रह रहे हैं, और जब इस तरीके से रहते हैं तभी वो सही मायने में ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 10 है, साखी से आप क्या समझते हैं। साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साखी, साक्ष्य, सबूत, ठीक है। आप जैसे अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई चीज रखी गई, ठीक है, अब आप बोलोगे भाई इसका क्या सबूत है, ये काम हुआ था, ठीक सी बात है ना, सिंपल से आप ये बोलोगे ना कि ऐसा हुआ था, आप कैसे मान सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कोई सबूत पेश करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने साखियों में देखा कि उन्होंने कोई भी बात को बताने के लिए एक जग प्रसिद्ध उदाहरण को हमारे सामने रखा। जैसे हमने, उन्होंने क्या बोला, अब कोई भी ले लीजिए कि यहाँ पर जैसे उन्होंने बोला आपका जैसे कस्तूरी वाला उदाहरण दिया था, ठीक है। मृग कुंडली बसे कस्तूरी ढूंढे जग माही, अपने अंदर नाही ढूंढे जहां कस्तूरी बसे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कस्तूरी के माध्यम से अपने अंदर को खोजने की बात करी है। हमारे सामने ऐसे उदाहरणों को रखा है जो हम अक्सर डेली देखते हुए आते हैं और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने चीजों को सिखाया। तो कहने का मतलब है उन्होंने एक साक्ष्य, एक सबूत रखा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर इन साखियों के माध्यम से उन्होंने हमें वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है जो अक्सर हम देखते हुए आते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको कभी समझ नहीं पाते। तो उन्हें उदाहरण के तौर पे रख के हमें बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। साखी शब्द का तद्भव रूप है साक्षी, जो साक्ष्य शब्द से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, कोई चीज हम सामने ही देखें। तो सामने दिखाने के लिए उन्होंने क्या, बहुत सारे उदाहरण दे देकर हमें चीजों को समझाया है। यही साखी शब्द बिगड़ते बिगड़ते साखी बन गया। कबीर दास से जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियां सत्य की प्रतीक हैं। किसकी प्रतीक हैं? सत्य की प्रतीक है। यानी कि हमारे आसपास एक्चुअल में जो चीजें घट रही हैं उन्हें ही हमारे सामने रखा है इन्होंने। प्रश्न संख्या 12 आते हैं। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। कहने का मतलब है कि वो उस ब्रह्म की पूजा करते हैं जिसका कोई भी साकार रूप नहीं है। अब बोलेंगे साकार रूप नहीं है तो कैसे करते हैं? कबीर दास जी जो है वो अलग अलग जगह घूमते रहे, उन्होंने बहुत सारे धर्मों को देखा, चीजों को सीखा और सभी की जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसे एक्सेप्ट किया। उनका मानना है कि ईश्वर एक है और ईश्वर एक है। जब उन्होंने मनुष्य को क्या कहते हैं, जन्म दिया, मनुष्य ने अपनी सहूलियत से इतनी धर्म और जातियों का निर्माण कर लिया, लेकिन हम सबको जन्म देने वाला एक परम ब्रह्म है जिसका कोई भी आकार नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म उपासक कहते हैं। कबीर दास निराकार भक्ति के उपासक है। जैसे मैंने निर्गुण ब्रह्म कहा ना, ये भी वही चीज बोल रहे हैं मगर दूसरे शब्दों में। निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे ईश्वर को पूजते। जैसे कुछ लोग होते हैं शैव भक्ति करते हैं। शैव भक्ति यानी कि शिव जी की भक्ति करते हैं, उनके लिए एक रूप है शिव जी का। कुछ लोग क्या हैं, वो विष्णु जी के उपासक होते हैं, है ना, वो उनके लिए रूप है। कुछ लोग के कृष्ण भक्त होते हैं, उनके लिए अपने आराध्य का एक रूप है कृष्ण के रूप में। कुछ लोग राम भक्ति करते हैं तो उनके लिए पता है कि वो हम राम ऐसे दिखते हैं हम इनकी। लेकिन ये क्या है, ये जिस ईश्वर को पूजते हैं उसका कोई रूप नहीं है, इसीलिए इन्हें निराकार ब्रह्म कहा गया। निराकार भक्ति के उपासक है जिन्होंने सगुण भक्ति मूर्ति पूजा का खंडन एवं धर्म के झूठे दिखावे करते हुए निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर किया। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग क्या हैं, वो किसी एक ईश्वर को मान लेते हैं, उसी को पूजते हैं, तो ये इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। कौन? कबीरदास जी। उनका कहना है कि जब हम किसी को साकार रूप में ले लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम उससे बंध जाते हैं। हम आसपास और भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिनको हम नहीं देख पाते, हम उसी एक चीज में बंद कर रह जाते हैं। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो बहुत सारे के दिखावे, आडंबर, ढकोसले में शामिल हो जाते हैं जो अपने आप में सही नहीं है। निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर किया कि जब हम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जिसका कोई रूप नहीं होता, तो हम हर जगह उस ईश्वर को खोजते हैं और हर जगह की अच्छाई को देखकर एक्सेप्ट करने की कोशिश, अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। कबीर ने ईश्वर भक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि संस्थाओं पर जाना उचित अनुचित माना है। उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर खोजने के लिए आपको यहाँ सब का नहीं जाना है ना काबा में ना कैलाश में। सिंपल ये चीज बोलते हैं ना कि ना ईश्वर काबे में है, ना कैलाश में, ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है। अपने आप को खोजिए, आपके अंदर मिलेगा। तथा ईश्वर को सब में खोजने पर बल दिया है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद में, ना काबे ना कैलाश में। वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप एक से एक तीर्थ जगह चले जाओ, आप काबा चले जाओ, मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है ना काबा, करबला, वहां आप चले जाओ, आपको वहां पर ईश्वर नहीं मिलेगा। आप कैलाश पर्वत पर चले जाओ जहां शिव का वास कहा जाता है, आपको वहां पर ईश्वर नहीं मिलेगा।
ठीक है, आप मंदिर चले जाओ, आप मस्जिद चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर कहाँ मिलेगा? आपको खोजना है तो अपने अंदर खोजो, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? वो कहाँ बताते हैं? ईश्वर का निवास अपने अंदर बताते हैं। अब वो कहते हैं कि ईश्वर हर एक कण में व्याप्त है। जब हर एक कण में व्याप्त है तो वो हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो बेसिकली क्या है, ईश्वर को कहीं मत खोजो, आप अपने अंदर ही खोजो। ईश्वर कहाँ है? अपने अंदर है। क्योंकि जब हम अपने आप को खोजना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम सारी चीजों के लिए सोचते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सारी हमको बुराइयां देखने को मिलती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उन बुराइयों को अपने आप से धीरे धीरे अलग करना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने आप को वेलवेट करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी बुराइयां दिखती हैं, हम वो अपने अंदर की सारी बुराइयों को निकाल कर हटाना शुरू कर देते हैं। अब जब हम उनको हटाते हैं तो क्या होता है, आप बताइए? सारी बुराई हट गई तो हम तो अच्छे ही अच्छे हो गए। जब हम अच्छे हो गए तो सबके साथ हम अच्छा व्यवहार भी करेंगे। तो एक तरीके से ईश्वर जो चाह रहे थे हम वो काम कर रहे हैं। तो हमें अपने अंदर क्या मिल गए? ईश्वर मिल गए। कबीर ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण-कण में बताया है। वे किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते, बल्कि उनका निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। जब वो हर एक कण में है तो यानी कि हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। कबीर का मानना है कि ईश्वर कण-कण में निवास करते हैं, किंतु इस संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं कि ईश्वर इनको यहाँ मिल जाएगा, ईश्वर उनको वहां मिल जाएगा, पर ईश्वर उन्हें कहीं नहीं मिलता। ईश्वर को खोजना कहाँ है? अपने अंदर खोजा है, और कहीं ईश्वर नहीं मिलेगा। प्रश्न संख्या 14 है, विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? आप क्या बोल रहे हैं कि जो राम वियोगी होता है उसे विरह रूपी सर्प जो है डस लेता है, अब उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या था? विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है? जब भक्त अपने ईश्वर से दूर हो जाता है तो उस वियोग जो है ना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसी की भांति होती है जिस तरीके से किसी व्यक्ति को सांप काट ले। सांप काटने से तकलीफ होती है और वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है। क्या होता है? व्यक्ति मर जाता है। तो उसी तरीके से जब राम भक्त को उसके ईश्वर से अलग किया जाता, राम भक्त मतलब किसी भी तरह का कोई भी भक्त हो, जब वो अपने आराध्य से दूर होता है तो उसे जो विरह वेदना होती है वो उसी तरीके से होती है जैसे सांप का जहर होता है। उसके बाद वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। फिर चाहे जितने मंत्र कर लो, मंत्र मतलब जितने उपाय कर लो, जितने भी तरीके से कर लो, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और अगर जीवित रह जाए तो वो कैसा हो जाता है? पागल व्यक्ति के बराबर हो जाता है। जैसे कोई पागल हो जाए ना, वो उस पागल व्यक्ति के बराबर हो जाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर से मिलन ना हो पाने की दशा में साधक के जीवन में विरह प्राप्त हो जाती है, जब वो ईश्वर से मिल नहीं पाता। यह विरह उस सर्प की तरह अपना विष शरीर में छोड़ता है, मानो वह शरीर में ही रहता हो। इस विष का कोई निदान नहीं सूझता। यहाँ मंत्र उपाय को कहा गया, यानी कि अब आप ये सोचो कि जो व्यक्ति अपने ईश्वर से नहीं मिल पाया, ठीक है, ईश्वर से नहीं मिल पाया, और फिर उसको तो तकलीफ हो रही है, बहुत वो तड़प रहा है, जैसे सांप के काटने पर एक व्यक्ति तड़पता है। अब चाहे जितने उपाय कर लो ताकि उसकी तकलीफ दूर हो जाए, मगर वो व्यक्ति की तकलीफ किसी भी उपाय से दूर हो ही नहीं सकती है। प्रश्न संख्या 15 है, कबीर ने किस प्रकार के ब्रह्म की आराधना की है? उन्होंने किस किया है? निराकार ब्रह्म की आराधना की है, यानी कि वो एक ऐसे ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं जिसका कोई भी आकार नहीं है, इसीलिए उसे निराकार ब्रह्म कहा जाता है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं।
अब इसका मतलब क्या है, देखिए भक्ति काल के हैं। अब ये कब के माने जाते हैं, भक्ति काल, जहां पर लोग भक्तियां करा करते थे, जिनमें आप कबीरदास ले लो, सूरदास ले लो, मीराबाई ले लो, ये सभी भक्ति काल के कवि आते हैं। ठीक है। दूसरा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण मतलब क्या होता है, जहां पर वो एक ऐसे ईश्वर की आराधना या पूजा अर्चना कर रहे हैं जिनका कोई आकार नहीं है। तो जब आकार नहीं है तो कोई निर्गुण हो गए वो। ज्ञान मार्गी शाखा, यानी कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ज्ञान को प्रवाहित किया है। प्रतिनिधि संत कवि हैं, यानी कि ऐसे कवियों में सबसे टॉप मोस्ट में कबीर जी आते हैं। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक ऐसे ईश्वर में जिसका कोई आकार नहीं। उनका ब्रह्म फूलों की सुगंध में भी पलता है और अजन्मा और निर्विकार है, यानी कि वो ईश्वर, अब चूंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो फूल खिला उसमें भी ब्रह्म है, खुशबू है तो उसमें भी ब्रह्म है, नदी बह रही उसमें भी ब्रह्म है, पेड़ लहलहा रहे उसमें भी ब्रह्म है, क्योंकि वो हर एक चीज में ईश्वर को देख रहे हैं। उनका मत है कि ईश्वर धरती के कण कण में रचा बसा है। ईश्वर राम, यानी ईश्वर का मतलब है राम, जीव के अंदर समाया हुआ है। हम जैसे जीव हैं, हम जीवित हैं, तो हमारे अंदर भी कौन समाया हुआ है, ईश्वर है। उसे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं, उसे हमें अपने भीतर ही खोजना चाहिए। तो ईश्वर जब निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर एक कण में बसता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हर एक कण में है तो वो हमारे अंदर भी है। तो आप इधर उधर उसे मत ढूंढिए, उसे अपने अंदर ही ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। पृष्ठ संख्या 16 है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे में कबीर ने किस तथ्य पर प्रकाश डाला है। क्या बोल रहे हैं, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोए। क्या कह रहे हैं, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, ये सारा संसार बड़ा खुश है, क्यों है ना, सब बड़े सुखी हैं। क्यों सुख हैं, क्योंकि ये खाते हैं और सोते हैं। कहने का मतलब वो हर तरह की चीजों का उपभोग भोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन जो है, यहाँ पर सारी विलासितापूर्ण चीजों का उपभोग कर लेना ही सुख है। तो उन्होंने अपने सुख की परिभाषा रखी है सारी चीजों के उपभोग कर लेने, इसलिए ये पूरा संसार खुश है, क्योंकि वो उन जो जिसके उसके लिए जो सुख है वो सारी चीजों का भोग कर रहा है और बहुत खुश है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर कबीरदास जी बड़े दुखी हैं। क्यों, कबीरदास जी ये मानते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, ये सारी चीजें कुछ एक समय बाद खत्म हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। ईश्वर की भक्ति जो है वो शाश्वत है, हमेशा रहेगी। तो मतलब इस धरती पर जिन चीजों ने जन्म लिया है एक दिन वो जाएंगी जाएंगी, यानी कि वो सभी क्या है, नश्वर हैं। लेकिन कबीरदास जी ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो क्या है, शाश्वत है, कल भी थे आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनको अपने अंदर बसाना चाहिए। वही चीज जो है वो सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाली है। लेकिन सांसारिक लोग इस चीज को नहीं समझते, इसलिए जो है कबीरदास जी दुखी। कबीर ने प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि संसार की नश्वरता से अनजान मनुष्य सांसारिक सुख साधनों के पीछे भागता है। हम ये नहीं देख रहे कि ये सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जानते हुए भी हम इन्हीं के उपभोग में लगे रहते हैं। हमें लगता है इसी में सबसे ज्यादा सुख है, उनमें ही डूबा रहता है। ऐसे लोगों की ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं है, वो ईश्वर को नहीं जानते समझते। लेकिन कबीर संसार की नश्वरता को देखकर चिंतित होकर रोते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि ये संसार नश्वर है, जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से मुंह लगाने का क्या मतलब है। वो देख रहे हैं कि यहाँ के लोग सही मायने में सुख क्या है इसको समझते ही नहीं। वो सुख उन चीजों में समझ रहे हैं जो आज हैं कल नहीं है, वो नश्वर है, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमें एक सुख वहां पर प्राप्त करना है जो हमेशा शाश्वत है, ईश्वर की भक्ति जो हमेशा शाश्वत है, हमें उसी में अपने सुख को ढूंढना चाहिए। ये चीज यहाँ के लोग नहीं समझते, इसीलिए ये सारी चीजें देखकर कबीरदास दुखी हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधियारा कैसे मिट जाता है।
कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर, यानी कि जब हमें एक्चुअल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंदर की सारी अज्ञानता मिट जाती है। ज्ञान रूपक दीपक का जैसे ही उजाला हमें मिलता है तो जितनी भी हमारी अज्ञानता होती है वो मिट जाती है। दीपक प्रकाश फैलाने का माध्यम है, इससे अंधकार का नाश होता है। हम सभी ये जानते हैं, दीपक जलाओ अंधेरा दूर हो जाता है। कबीर ने अपनी साखी में दीपक को ज्ञान के प्रतीक के रूप में रखा है। किसके रूप में रखा है? ज्ञान के प्रतीक। दीपक जो है, दीपक जलता है अंधेरा जाता है, और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही हमारे अंदर की अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। ज्ञान मन के भीतर बस दोषों को नष्ट करता है। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां उन सभी को नष्ट करता है। मनुष्य के अवगुण अंधकार के समान ही होते। हमारे अंदर जो बुराइयां होती है कैसे होते? अंधकार के समान। ज्ञान की ज्योति से अंधकार का मिटना मनुष्य को एक नई पहचान देता है। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आंतरिक अंधकार के कारण नहीं हो पाता। ईश्वर एक्चुअल में क्या है, हम क्या है ना, हम नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी अज्ञानता है, और इस अज्ञानता के चक्कर में चलते ईश्वर क्या है हम इस चीज को जान और समझ नहीं पाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को आंतरिक अंधकार के कारण नहीं होता। इस अंधकार के समाप्त होते ही मनुष्य का ईश्वर से एकाकार हो जाता है। जैसे ही मनुष्य को इस चीज का पता चलता है कि एक्चुअल में ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर ही है, जैसे ही इस चीज की ज्ञान की प्राप्ति होती है हमारे अंदर का सारा अंधकार, सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर अपने पराये का भेद मिट जाता है। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश से साक्षात्कार होता है तो उसके मन के सारे प्रश्न, भ्रम, संदेह समाप्त हो जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो हमको जब एक्चुअल में ईश्वर ज्ञान प्राप्त होता है तो ईश्वर हमें समझ में आते हैं, तो हमारे अंदर जितने डाउट्स हैं, जितने हमारे अंदर गुण हैं, जितने अवगुण हैं, जितनी खराबियां हैं, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो उन्हें क्या? अज्ञानता का रूप, अंधकार का रूप दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, साखी शब्द को स्पष्ट करते हुए कबीर द्वारा रचित साखियों के केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी साखियां दी गई हैं, इन सभी चीजों के केंद्र में एक ही भाव है, हमें ज्ञान प्रदान करना, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाना। कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से हमें यही काम किया है, और इसके लिए एक बढ़िया, हर एक साखी के साथ एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का उदाहरण हमारे सामने रखा है। ठीक है, तो साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है जब हम एक्चुअली में सामने देख रहे होते हैं कि क्या है ज्ञान। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से कबीरदास जी ने क्या किया है? हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने, हमारी अज्ञानता को मिटाने का प्रयास किया है। साखी शब्द से अभिप्राय साक्षात ज्ञान, अर्थात मनुष्य अपने अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हमें बहुत सारी चीजों के एक्सपीरियंस डेली होते हैं, ठीक है ना, सिंपल चीज है। तो अब वो सारी चीजों को अगर हम एक्चुअल में उसके पीछे का मोटिव जान जाएं तो सही में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण जीवन के भोगे हुए यथार्थ पर निर्भर होता है, यानी कि हमने वास्तविक में जो जीवन जिया है, हमारे वही अनुभव हमारा ज्ञान होते हैं। कबीर अपने दोहों द्वारा भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग और नीति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वे सदैव मनुष्य मात्र को निडर व सबल बनाने की सीख देते हैं कि मनुष्य को हमेशा बिना डरे मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग में आने वाले बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा आदि का पुरजोर विरोध किया है, यानी कि वो जम कर जो है इस चीज का खंडन करते हैं। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी होती हैं ईश्वर की आराधना और भक्ति करते समय। तथा प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने मात्र से व्यक्ति ज्ञानी से भी सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, यानी कि जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं,
हम दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं तो एक्चुअल मायने में हम सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान हमें इस संसार में रहने से ही प्राप्त होता है, किताबें पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। कबीर जी के दोहे सदुक्कड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी में लिखे हैं, जिनमें सभी भाषाओं का पुट है। तो ये कबीरदास की साखियां हैं और उनका केंद्रीय भाव। एक तरीके से हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे सामने घटती हैं, उन्हीं घट रही चीजों को कबीरदास जी ने हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करने के लिए सामने रखा है। इसीलिए उसे साखी बोला गया है। कबीरदास की साखियों के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जीवन एक्चुअल क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हमें बताना। ठीक है, मीठा बोलना है, सबसे प्रेम का व्यवहार करना है, किसी की बुराई से डरना नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनकी साखियों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है। कबीर की साखियों के मुख्य उद्देश्य निम्न है। क्या कहते हैं? मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित करना एवं सच्चे मार्ग पर चलने पर जोर देना। भाई, इस संसार में जितने भी लोग आए हैं वो सभी ईश्वर से को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि बिल्कुल आप ईश्वर से मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा आते हैं सांसारिक सुखों और सामाजिक ढोंगों को छोड़कर अपने अहंकार को त्याग कर मधुर वचन बोलना। हमारे अंदर स्वार्थ, अहंकार बहुत ज्यादा होता है। अब आप ये चाहते हो कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो तो आपको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको मीठी बाणी बोलनी पड़ेगी। मीठी बाणी कब बोल पाओगे? जब अपने अंदर के अहंकार को मिटा दोगे। ये चीज उन्होंने बताई। मीठे वचन बोलकर ईश्वर भक्ति में लगे रहो। अगर सही मायने में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे अच्छा व्यवहार करो, सन्मार्ग पे चलो, ईश्वर आपको मिल जाएंगे। इसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं। अपनी निंदा को सकारात्मक अर्थ में लेते हुए स्वयं के व्यक्तित्व व स्वभाव में सुधार करना। अब क्या होता है ना, किसी ने हमारी बुराई करी तो हम तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई बुराई करता है तो इसे आप अनदर वे में नहीं लो। आप ये सोचो कि वो व्यक्ति बुराई करके आपके अंदर की ही खामियों को दूर कर रहा है, आपके अंदर की बुराई को दूर कर रहा है, उसे पॉजिटिव लो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने भीतर टटोलना अर्थात अपनी आत्मा में ईश्वर के अंश का साक्षात करना है। आप लोग ईश्वर को खोजने या पाने के लिए क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यहाँ सब हम लोग जाते हैं, हम लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिलता। ईश्वर कहाँ मिलेगा? आपको अपने अंदर मिलेगा। अपने अंदर खंगालो, अपने अंदर देखो। जब आप ये करते हो तो आपको ईश्वर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, कबीर की साखियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सही तरीके से व्यवहार करने, सही तरीके से आचरण करने और सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा मिलती है कि एक्चुअल में हमें अपना लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए। महान संत कवि कबीर की साखियों से हमें नैतिकता एवं ज्ञान की शिक्षा मिलती है। नैतिकता मतलब इस संसार में रहते हुए हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, सही तरीके से, इन सभी का ज्ञान हमें मिलता है। उनकी साखियों में अहंकार से दूर रहने, मीठे वचन बोलने, सच्चे मन से ईश्वर को याद करने, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने आदि संबंधी शिक्षा मिलती है। तो हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, कैसे कैसे हमें रहना है, कैसे कैसे व्यवहार करना है। प्रस्तुत साखियां मनुष्य की नीति संबंधी शिक्षा भी प्रदान करती है कि हमें किस तरीके का व्यवहार दूसरों के साथ करना है, इसकी भी शिक्षा हमें मिलती है। बाहरी ढोंग से दूर रहने, आपसी बैर भाव एवं धार्मिक मतांतरों यानी कि एक मत का दूसरे मत से अंतर जो अक्सर लड़ाई का कारण भी बनता है, को भूलने तथा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रेरणा देने के अतिरिक्त ये साखियां आत्म सुधार की प्रेरणा भी देती हैं कि अपने आप को सुधारना है, इसकी भी प्रेरणा देती है। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी है, यानी कि कहा जाता है कि किताबों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा आपको रियल लाइफ से ज्ञान प्राप्त होगा। वास्तव में जनमानस में व्याप्त सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं कुरीतियों को
दूर करना तथा आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति में सहायता करना ही कबीर का लक्ष्य था। जिसके लिए उन्होंने अपनी साखियों का माध्यम बनाया कि एक्चुअल में जीवन जीने के जो सही तरीके हैं उनके बारे में हमें नॉलेज देने के लिए कबीर दास जी ने इन साखियों का इस्तेमाल किया है। प्रश्न संख्या 21 है, कबीर के दोहे के आधार पर कस्तूरी की उपमा को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए यह भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दो चीजें बोली, कस्तूरी की उपमा। अब कबीर के दोहे में उन्होंने क्या बोला, मृग कुंडली कस्तूरी बसे, यानी कि मृग की कुंडली में कस्तूरी बसती है और वो मृग जो है उसकी महक से इतना ज्यादा मदमस्त हो जाता है कि उस महक के पीछे जाने के लिए वो पूरी पृथ्वी को खंगालता रहता है कि भाई कहाँ है क्या है, वो खंगालता रहता है, लेकिन उसे वो महक कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो महक तो खुद उसके अंदर है। उसी तरह हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए जगह जगह जाते रहते हैं, कभी तीर्थ स्थानों में, कभी ये मंदिर, कभी वो मस्जिद, कभी कहीं कहीं हम जाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर ही बसे होते हैं और उन्हें हम जगह जगह तलाश रहे होते हैं, है ना। ये चीज उन्होंने बताई है। देखिए क्या है, कबीर का कहना है जिस प्रकार कस्तूरी नामक गंधित पदार्थ मृग की नाभि में होता है, बहुत तेज अच्छी महक होती है, ये कहाँ होती है, मृग की नाभि में, लेकिन अज्ञानतावश वह इसे नहीं जान पाता और पाने के लिए वन में भटकता रहता है, वो जगह जगह भटकता रहता है कि किसी तरीके से उसे मिल जाए। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में होती है। कहाँ होती है, मनुष्य के हृदय में ही होता है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं होने के कारण वह ईश्वर को अन्यंत खोजता रहता है। उसे ये नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि ईश्वर हमारे अंदर है, और हम क्या करते हैं, हम चारों तरफ उसे खोजते रहते हैं। अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए ही कबीर ने ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग की उपमा दी है। भाई वो बताना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर बसता है, इसलिए उन्होंने कस्तूरी मृग का उदाहरण हमारे सामने रखा है। हाँ, मैं कबीर के इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि हम सभी ईश्वर का ही एक अंश हैं। ईश्वर ने अपना ही एक अंश हमारे अंदर डाला है आत्मा के रूप में, तो यानी कि क्या हुआ, ईश्वर हमारे अंदर है, बस उसे हमें सही तरीके से खोजने की आवश्यकता है। कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, किंतु हमारी अज्ञानता, अविश्वासी प्रवृत्ति और अहंकारी स्वभाव ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनता है। अब हमें ईश्वर क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि अहंकार है, हमारा भोग विलास हमें ये सारी चीजें नहीं करने देता, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य केवल सांसारिक विषय वासनाओं और आडंबर में फंसता रह जाता है, मतलब दिखावे में, फालतू के कर्म कांडों में फंस के रह जाता है। अतः मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए अज्ञानता, अविश्वास और अहंकार भाव को त्याग कर ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के बल पर तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर तथा मधुर व्यवहार के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो सिंपल यही चीज है, अच्छा व्यवहार करिए, सब करिए, ईश्वर तब आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये चीज कबीर दास जी ने इस कस्तूरी मृग की उपमा देते हुए हमें बताया है। प्रश्न संख्या 22 है, कबीर ने अपने दोहों में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है। निंदक मतलब जो हमारी बुराई करता है। क्या आप भी अपने निंदक को पसंद करते हैं? निंदक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में बताइए। अब ये तो उन्होंने बताया कि भाई जो निंदक मतलब होता है जो हमारी बुराई कर रहा है, तो सिंपल है, क्या जो बुराई करता है क्या आप उसको अपने पास रखते हो, ये चीज आपको बतानी। दूसरी चीज, क्या वो निंदक से हमें फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारी बुराई करेगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये गलत है। हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो तुरंत बुराई करेगा, हम समझ जाएंगे। हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो एक तरीके से हम कोई भी काम गलत करते हैं तो निंदक हमारी तुरंत बुराई करता है, और इससे क्या होता है, हम तुरंत पहचान जाते हैं कि हमने कुछ तो गलत किया है, और जब गलत किया है तो हम उस चीज में सुधार करते हैं। जब हम सुधार करते हैं तो एक तरीके से हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा आचरण सब कुछ स्वच्छ होता चला जाता है। कबीर ने अपने दोहे में निंदक को समीप रखने की सलाह दी है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अपनी निंदा को सहन करना सीख ले
तो वह स्वयं में बहुत से सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल बन सकता है। सिंपल सी बात है, हम अगर देख लेंगे तो हम अपने स्वभाव में वो सारे सुधार कर देंगे। यही कारण है कि मैं भी अपने निंदक को पसंद करता हूँ, ठीक है, यानी कि जो मेरी बुराई कर रहा है मैं उसको पसंद करती हूँ। जब मैं कोई कार्य करता हूं तो बहुत से निंदक मेरे समीप होते हैं, यानी कि मेरी बुराई करने वाले मेरे पास होते हैं और वे मेरे द्वारा किए गए कार्यों में कमियों को निकालते हैं कि ये कमी है या ये चीजें निकालते हैं। इन कमियों को मैं गंभीरता से लेते हुए सुधार के प्रयास करता हूं कि बस किसी तरीके से उनमें सुधार हो जाए और उसी कार्य को और अधिक मेहनत के साथ करते हुए पहले वाली गलतियों में सुधार करता हूं। अब उसको मैं लेता हूं, मैं पहले जो गलतियां कर चुका हूं उसमें भी सुधार करता हूं। यदि मेरे समीप निंदक नहीं होगा तो मेरी कमियों को उजागर करने वाला कोई नहीं होगा। इस कारण मैं एक ही गलती को बार बार दोहराता रहूंगा। अतः कहा जा सकता है कि हमें निंदक को अपने ही समीप रखकर उसकी निंदा से लाभ उठाना चाहिए। सिंपल बात है, वो हमारी बुराई कर रहा है, उससे फायदा उठाइए, है, इसीलिए निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, एक ही आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पंक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? प्रेम का एक अक्षर सभी ग्रंथों से किस प्रकार भारी है? अपने जीवन के एक अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक ही आखर प्रेम का, कह रहे ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक ही आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई ये किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, लेकिन एक मनुष्य होते हुए हमें दूसरे मनुष्य से किस तरह व्यवहार करना है ये बात हमें किताबों में नहीं पता चलती। ये होता है व्यवहारिक ज्ञान। अब जब हम प्रेम से किसी व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, प्रेम से व्यक्ति से बात करें तो हम सही मायने में एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। माना कि हमने चाहे जितनी किताबें पढ़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो हम कोई भी अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। बेसिक क्या होता है कि आप व्यवहार कैसा करते हो, आप उसी बात से आके जाते हो। आप चाहे जितनी अच्छी रैंक लाते हो, आप चाहे स्पोर्ट्स में अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, आप एकदम अव्वल दर्जे में आ रहे हो, लेकिन अगर आप किसी दूसरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे, प्रेम से नहीं बोलोगे, तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। सिंपल सी एक चीज है, हाँ? और मान लीजिए अगर आप सबसे बड़े अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन आप पढ़ने में अच्छे नहीं है, कोई एक्टिविटी में अच्छे नहीं है, लेकिन तब भी सब ये कहेंगे, अरे भाई वो लड़का हमसे जब मिलता है, उनका लड़का तो बड़े प्रेम से बात करता है, उसको बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा है वो, तो सब भी आपकी बड़ाई करेंगे। तो बेसिक क्या होता है, आप व्यवहार, दूसरे से आप कितने अच्छे से बात करते हैं। इस पंक्ति द्वारा कबीरदास ने प्रेम की महत्ता को प्रकाशित किया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का, अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। वे कहते हैं प्रेम का एक अक्षर जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। प्रेम का जो एक अक्षर पढ़ लेगा वो कौन हो जाता है? वो पंडित हो जाता है। केवल भगवान का नाम याद करने से ही वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है, ठीक है। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। प्रेम का ज्ञान एक प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान होता है। व्यवहार मतलब जो चीजें हम अपने बिहेवियर में लाते हैं, जो हमें मनुष्य से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। परंतु पोथी पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अहंकार पैदा होने की संभावना होती है। अरे मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, मैंने ये कवि पढ़े हैं, तो मेरे अंदर क्या होगा? अहंकार आएगा। तो अहंकार हमें कभी भी दूसरे से अच्छे से व्यवहार करने नहीं देगा। ये एक चीज होती है। इस बात का तर्क मैं अपने जीवन में घटित एक घटना के आधार पर स्पष्ट कर रहा हूं जो निम्नलिखित है। मैं कॉलेज जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ी। वह सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था, परंतु बारंबार उसे असफलता मिल रही थी। उसके बगल से सूट बूट धारण किया व्यक्ति आया और उसने उन्हें धक्का दिया। तो बहुत गलत चीज है, एक तो बुजुर्ग व्यक्ति है, धक्का दिया और आगे निकल गया। सामने से एक रिक्शा वाला आया, बुजुर्ग को उठाया और सड़क पार कराई।
उस उदाहरण से स्पष्ट है कि पोथी पढ़कर भी मनुष्य विद्वान या बुद्धिमान नहीं बन सकता। मतलब सूट बूट में जो व्यक्ति था वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, कहीं अच्छी जगह काम कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए उसे इस चीज की तमीज नहीं थी। लेकिन एक रिक्शे वाला जो कि अनपढ़ रहा होगा, तब भी उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जबकि प्रेम के अक्षर पढ़ने वाला रिक्शा चालक एक विद्वान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, आप सभी छात्र अपने जीवन में हुए इस प्रकार के अनुभव का उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीज घटित हुई है तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? हमारे अंदर का अहंकार हमें नहीं देखने देता। ठीक है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हम क्या हैं? हम अहंकारी हैं, इसलिए वो हमें कहीं दिखता ही नहीं है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अज्ञानी, अविश्वासी और अहंकारी हैं। हमें ज्ञान नहीं है, हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए हमारे अंदर अहंकार है। हमारा अज्ञान, अविश्वास एवं अहंकार हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता है और हम केवल सांसारिक आडंबरों में फंसकर रह जाते हैं और हम उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते जो हर प्राणी के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली क्या है, हम जब अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को हम निम्नतर कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ईश्वर है ये हम नहीं जान पाएंगे अपने अहंकार के कारण, और चूंकि हम अपने आप को अहंकारी हैं, अपने आप को सर्वोपरि मान रहे हैं, तो अपने अंदर भी हम अपने ईश्वर को खोज नहीं पाएंगे। तो ईश्वर चाहे जहां व्याप्त हो, ये अहंकार, अज्ञानी होना और अविश्वासी होना हमें ईश्वर को कहीं पर भी खोजने नहीं देता है। प्रश्न संख्या 25 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्या बोला गया है इनकी साखी के अनुसार? कबीर दास जी कहते हैं सुखी कौन व्यक्ति है? इस संसार के सभी लोग सुखी हैं, लेकिन कौन दुखी है? कबीर दुखी है। क्यों कबीर दुखी है? क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर भोग विलास, सारी विलासिता भरी चीजों का भोग कर लेना ही सुख मानते हैं, इसलिए वो उसका आराम से इस्तेमाल करते हैं और सुख, उनको लगता है यही सुख है और आराम से अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन कबीर दास जी ये जानते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी नश्वर हैं, एक दिन सब ये समाप्त हो जाएंगी। तो वो चीज जो है ये संसार के लोग नहीं जानते। कबीर दास जी समझते हैं कि ईश्वर जो है वो शाश्वत है, उसी की भक्ति हमें करना ही चीज है। अब कबीर दास जी संसार के इन सभी लोगों को देखकर दुखी होते हैं। ठीक है, तो सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना जो है वो आपका ज्ञानी होने का प्रतीक है। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रति प्रेम ना रखकर तन मन से सांसारिक सुखों को भोगता है। हम क्या करते हैं, हमें जितनी भी चीजें हैं, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, यहाँ घूमना, वो करना, ये सारी चीजें हमें पसंद है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होना। तो ये सांसारिक सुख है जिसका हम भोग कर लेना चाहते हैं और अपना जीवन सुख समृद्धि आदि के बीच व्यतीत करता है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उससे मिलने के लिए जागता है। क्या करता है, वो जानता है कि हम जब हम दूसरों को देखेंगे, अच्छा करेंगे, तब हम कहीं ईश्वर से मिल पाएंगे, और तड़पता है। यहाँ सोना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति उदासीनता का, जबकि जागना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति आस्था रखने का और उसे पाने के प्रयास में लगे रहने का। कबीर दास ने ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों के भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हुए उन्हें सोया हुआ बताया है और उनके अनुसार ईश्वर के प्रति भक्तों की तड़प में ही जीवन और जागरण उपस्थित बताया है। तो कहने का मतलब है, जब हम सही मायने में समझ जाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, तो हम उसको पाने के लिए तड़पते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन जब हम जानते ही नहीं तो हमारे अंदर अज्ञानता बसी रहती है, हम ये जानते ही नहीं कि ईश्वर क्या है, तो वो आ जाती है उदासीनता, यानी कि सोने का वो प्रतीक हो जाती है।
तो इस तरीके ये था हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के फर्स्ट चैप्टर कबीर दास जी की साखियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन बने, वेरिएशन के साथ बने, सब आपको बताएं। तो इसी तरीके से मैं और भी सारे चैप्टर्स के, अभी 13 चैप्टर बाकी हैं, 13 अध्याय बाकी हैं, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।